हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 3 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 मन भावन मसूरी को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोगों को पाठ परिचय के बारे में जानना ज़रूरी है कि पाठ परिचय में क्या बताया गया है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि सैर सपाटा सभी को अच्छा लगता है। सैर सपाटा मतलब घूमना, आउटिंग, ठीक है। खासकर पहाड़ों की सैर करना। यही कारण है कि पहाड़ों की रानी मसूरी सबका मन मोह लेती है। तो पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ी जगह जो होती हैं, वहाँ पर जाकर घूमना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मसूरी कैसी जगह है, क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आप लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ मसूरी घूमने गए थे और वहाँ से लौटने के बाद मित्र जो हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक मित्र है रवि। तो रवि अपने बाकी मित्रों से मसूरी के बारे में पता कर रहा है, पूछ रहा है, क्योंकि रवि मसूरी नहीं जा पाया था। क्यों नहीं जा पाया था, तो ये सब इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करते हैं। रवि वरुण से कहता है, अरे वरुण, तुम सब मसूरी से कब वापस आए? ठीक है। तो वरुण जो है रवि को जवाब दे रहा है, हम सब कल शाम को ही लौटे हैं। काश तुम भी हमारे साथ होते। क्योंकि रवि नहीं जा पाया था, इसीलिए वरुण उसे ये बातें कह रहा है कि काश तुम भी हमारे साथ होते। तब रवि वरुण को कह रहा है कि हाँ, पिताजी को ज़रूरी काम ना होता तो हम भी मसूरी ज़रूर आते। अच्छा, यह बताओ वहाँ कैसा लगा, क्या क्या देखा, वहाँ से क्या क्या लाए? तो रवि के पिताजी को बहुत ज़रूरी कोई काम था, जिस कारण रवि जो है अपने परिवार के साथ मसूरी नहीं जा पाया। और यही कारण जो है वो वरुण और बाकी मित्रों को भी बता रहा है कि पिताजी को ज़रूरी काम था, इसीलिए हम लोग मसूरी नहीं जा पाए। लेकिन तुम लोग सारे वहाँ गए थे और वहाँ तुम लोगों ने क्या क्या देखा, कैसा लगा, वहाँ से क्या लेकर आए, तो इन सब के बारे में रवि पूछ रहा है। तो वरुण कहता है, अरे एक साथ इतने सारे सवाल। फिर रवि कहता है, तुम लोग मुझे सब कुछ बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। मतलब अब रवि से रहा नहीं जा रहा है, उसे बहुत उत्सुकता हो रही है मसूरी के बारे में जानने की। इसीलिए वो अपने मित्र से कह रहा है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बताओ कि वहाँ तुम लोगों को कैसा लगा, क्या देखे, क्या लेकर आए। तो वरुण फिर रवि से कहता है कि हम देहरादून एक्सप्रेस से देहरादून पहुँचे। देहरादून कैसे पहुँचे थे ये लोग? ये सारे लोग देहरादून एक्सप्रेस से सारे लोग देहरादून पहुँचे। वहाँ हम सब सुंदर झरना सहस्त्रधारा देखने गए। तो देहरादून में एक झरना है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। ठीक है। तो वरुण रवि को उसी झरने के बारे में बता रहा है कि देहरादून एक्सप्रेस से जब हम लोग देहरादून पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर झरना था, जिसका नाम सहस्त्रधारा था, और वो हम लोगों ने देखा। फिर मोहन और एक मित्र जो है वो कह रहा है, वहाँ से आगे का सफ़र हमने बस से किया। देहरादून से मसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार सड़कें थी। रीतू को तो चक्कर आने लगे थे। तो मोहन जो एक और मित्र है वो भी रवि को बता रहा है कि जब हम लोग देहरादून पहुँचे, फिर देहरादून से मसूरी के रास्ते में बहुत घुमावदार सड़कें थी। तो सारे लोग जो थे देहरादून से मसूरी बस से गए, और बस जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता जो था बहुत घुमावदार था। और रीतू जो और एक मित्र थी उसे क्या आने लगा था, चक्कर आने लगा था। तब रीतू जो थी वो कह रही है, झूठ, मुझे चक्कर नहीं, नींद आ रही थी, इसलिए मैंने आंखें बंद की हुई थी। रीतू जो है मोहन की बात को सुनकर उसे जवाब देती है कि नहीं, मुझे चक्कर नहीं आ रही थी, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
फिर रवि कहता है, मसूरी में तो बहुत ठंड रही होगी। शिप्रा, जो और एक मित्र है, इन लोगों के साथ गई थी, वो जवाब देती है कि हाँ, जब हम वहाँ पहुँचे तब बारिश हो रही थी, इसलिए ठंड बहुत अधिक बढ़ गई थी। शिप्रा जो है अपने परिवार के साथ वो भी गई थी। तो शिप्रा कहती है कि जब हम लोग मसूरी पहुँचे तो वहाँ बहुत बारिश हो रही थी और इसीलिए ठंड जो है बहुत बढ़ गई थी। फिर मोहन कहता है, वहाँ पहुँचते ही हम सब ने स्वेटर पहन लिए थे, क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए सारे लोग जो थे गर्म कपड़े पहन लिए थे, स्वेटर पहन लिए थे। फिर रवि पूछता है, रात को तुम लोग कहाँ ठहरे थे? तो रीतू जो है वो जवाब देती है, मोहन के पिताजी ने विश्राम गृह में ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। उस विश्राम गृह में कई कमरे थे, हम सब अलग अलग कमरों में ठहरे थे। तो मोहन के जो पिताजी थे उन्होंने इंतज़ाम किया था ठहरने का। तो मसूरी में विश्राम गृह जो होता है वहाँ ठहरने का प्रबंध किया गया था, और उस विश्राम गृह जो था उसमें बहुत सारे कमरे थे। सभी जो मित्र थे अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग कमरों में ठहरे थे। रमेश और एक मित्र जो था वो फिर कहता है, अरे मुझे भी तो कुछ बताने दो। वहाँ मौसम बहुत सुहावना था, हल्की हल्की ठंड थी, कोहरे के कारण पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। तो रमेश जो है वो भी कहता है कि मसूरी का मौसम तो बहुत ही सुहावना था, बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की ठंड भी थी और कोहरा तो इतना ज़्यादा था, इतना अधिक था कि पहाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे सूर्य की किरणें पहाड़ियों पर बिखर कर उन्हें चमकीला बनाने में लगी थी। तो धीरे धीरे जब सूरज निकलने लगा, दिन होने लगा, तब सूरज की जो किरणें थी वो पहाड़ियों पर बिखर कर उन्हें कैसा दिखाई देने लगा था, जैसे पहाड़ जो है बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि उस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। इसलिए मौसम जो था बहुत सुहावना था, और दृश्य जो दिखाई दे रहा था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुहावना दिखाई दे रहा था। जो मित्रों अब जो वहाँ गए थे मित्र, जो वहाँ जाकर वहाँ के बारे में रवि को बता रहे थे, उन लोगों ने यह बात कही कि पहाड़ों की जो रानी है मसूरी, वहाँ पर कोहरा बहुत अधिक था, जिसके कारण पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब सूर्य निकलने लगा तो उसकी जो किरणें हैं वो पहाड़ियों पर गिरने लगी, जिससे क्या हो रहा था कि पहाड़ियाँ जो थी बिल्कुल एकदम चमकने लगी थी और दृश्य जो था बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगा था। फिर शिप्रा कहती है, मसूरी में चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो शिप्रा बताने लगी कि मसूरी में पहाड़ जो है बहुत अधिक है और इसीलिए उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है। फिर रमेश कहता है, दोपहर बाद हम सब बाज़ार देखने निकले, वहीं सब भोपाल में भी मिलता है, सो खरीदारी नहीं की। तो रमेश कह रहा है कि दोपहर के बाद हम सब कहाँ गए? बाज़ार गए, लेकिन वहाँ जो सामान मिल रहा है वो भोपाल में भी मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने ख़रीदारी वहाँ नहीं की। अगर कुछ नया दिखाई देता, कुछ नया सामान, कोई नई चीज़, तो हम लोग ज़रूर खरीदते, लेकिन चीज़ वही थी जो भोपाल में है, इसी कारण हम लोगों ने कुछ भी वैसा नहीं खरीदा। फिर मोहन कहता है, अरे खरीदारी की बातें छोड़ो, मुझे तो कंपनी बाग याद आ रहा है। कंपनी बाग जो है मसूरी में है, और मोहन कह रहा है कि मुझे वो बाग जो है, वो जो बगीचा है, मुझे बहुत ही अधिक याद आ रहा है। फिर लता और एक मित्र जो है वो कहती है, लता से पहले शिप्रा जी थी। शिप्रा कहती है, और मुझे कैप्टी फॉल, ऊंचाई से गिरता झरना कितना सुंदर लगता है। शिप्रा कहती है कि जो फॉल है वहाँ पर, कैप्टी फॉल है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ऊंचाई से वो गिरता है झरना, और ऊंचाई से गिरता हुआ झरना का दृश्य जो होता है बहुत ही लुभावना होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ऊंचाई से गिरता हुआ झरना बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा था। फिर लता कहती है कि सुनो रवि, बच्चों के लिए अंग्रेजी में कहानियाँ लिखने वाले रस्किन बॉन्ड भी मसूरी में रहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो है एक अंग्रेजी लेखक है, और वो अंग्रेजी में कहानियाँ लिखा करते थे, तो वो भी मसूरी में रहते हैं। तो हम सब क्या करने, हम सब उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन मिलने से पहले हमने उनकी एक एक किताबें खरीदी।
ठीक है, एक एक किताबें खरीदी। फिर उसके बाद हम लोग जो लेखक है रस्किन बॉन्ड उनसे मिलने के लिए गए और उन किताबों पर हमने उनके हस्ताक्षर लिए। उसे तुम हमारी खरीदारी भी कह सकते हो और मसूरी में मिला सबसे अनमोल उपहार भी। एक इतने बड़े लेखक से मिलना और उनका हस्ताक्षर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें रस्किन बॉन्ड से मिलने का मौका मिला और जो किताबें उन्होंने खरीदी थी उस पर उनके हस्ताक्षर भी लिए थे, उनके साइन लिए थे। तो यही उनकी खरीदारी भी थी और सबसे अनमोल उपहार भी था। इसके बाद फिर रवि जो है उनसे कहता है कि वे तो मेरे प्रिय लेखक हैं। रवि क्या कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड जो है वो भी मेरे प्रिय लेखक हैं, तुम उनकी किताब दिखाना, मैं उनके हस्ताक्षर देखना चाहूँगा, तुमने वहाँ और क्या किया। तो रवि कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड जो है मेरे भी बहुत प्रिय हैं और तुम उनकी किताबें दिखाना जिस पर तुम लोगों ने उनके हस्ताक्षर लिए थे। मैं उनके हस्ताक्षर मतलब उनके सिग्नेचर को मैं देखना चाहता हूँ और तुम लोगों ने वहाँ क्या क्या किया। फिर मोहन कहता है हमने वहाँ घुड़सवारी की तस्वीरें खींची। फिर रवि वहाँ पूछता है कि वहाँ खाने के लिए कोई ख़ास फल या मिठाई मिलती है। तो रमेश जवाब देता है कुछ विशेष नहीं, हाँ एक स्वादिष्ट फल ज़रूर पहली बार वहीं खाने को मिला। ठीक है, रमेश जो है रवि को बता रहा है कि ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन एक बहुत ही स्वादिष्ट फल हम लोगों ने वहाँ खाया था, उसका नाम था रामफल। रामफल जो है मसूरी में पाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो रमेश वही बता रहा है रवि को कि वहाँ ऐसा कुछ खास फल था नहीं, जो यहाँ पाए जाते हैं वो फल भी वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन एक विशेष फल था रामफल जिसका नाम है, वो बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है, वो हम लोगों ने वहाँ खाया। वह अपने भोपाल में या आसपास के इलाके में नहीं मिलता। ठीक है, रामफल जो है भोपाल या आसपास के इलाके में नहीं पाया जाता, वो केवल मसूरी में ही पाया जाता है। फिर मोहन कहता है अगले दिन हम सब रेलगाड़ी से भोपाल वापस आ गए। तो लता कहती है आ तो गए पर इस यात्रा का जादू हम पर अब भी छाया हुआ है। ठीक है, रवि कहता है अब तो मैं भी पिताजी से आग्रह करूँगा कि वे परीक्षा के बाद मुझे मसूरी घुमाने ले जाएं। तो मित्रों में बातें हो रही हैं, सारे मित्र जो मसूरी गए थे अपने परिवार के साथ वो लोग रवि को वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने क्या खाया, कैसा स्वादिष्ट फल था, उस फल का नाम क्या था। फिर वो लोग कौन से लेखक से मिले, जो लेखक अंग्रेजी में जो कहानियाँ लिखते हैं रस्किन बॉन्ड वे मसूरी में रहते हैं। तो वहाँ उन बच्चों ने उनकी एक एक किताब खरीद कर उन किताबों पर उनके हस्ताक्षर लिए। फिर बच्चे मसूरी में कैप्टिव फॉल देखे। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी जो पहाड़ियाँ थी वो पहाड़ियों को वो लोग देखे, कंपनी बाग था वो देखे। तो इस तरह से बच्चे वहाँ पर तस्वीरें खींची, घुड़सवारी की और बहुत उन लोगों ने घूमा, बहुत ही इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मसूरी जो है एक बहुत अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ जो है बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और कोहरे के कारण क्या हो रहा था कि पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलने लगा उसकी किरणें जो हैं पहाड़ियों पर पड़ने लगी, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, पहाड़ियाँ जो थी वो चमकने लगी थी, दृश्य बहुत ही सुहावना था। तो इस तरह से बच्चों ये एक पाठ जो है आप लोगों ने भी पढ़ा, इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ जो है बहुत ही अच्छा है, मसूरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके आगे का जो भी वर्क है हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।